हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं कि आपको जो पहली वीडियो मैंने आपके लिए बना के अपलोड की है वो आपको पसंद आई होगी। तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वही है, फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो कल हमने क्या पढ़ी थी भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो नया टॉपिक है उसको हम हमारे पास उसको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास क्या होता है, एक पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो क्या होते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये मेरे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, लेकिन क्या ऐसे हैं पॉइंट चार्जेस लेने भाई हमें, और दोनों क्या है एक स्मॉल डिस्टेंस, हम इनकी डिस्टेंस क्या मान लेते हैं 2a मान लेते हैं। ये हमने मान लिया माइनस क्या चार्ज है, और ये क्या है प्लस क्या चार्ज है। ये a पॉइंट मान लेते हैं, इसको b पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। एक हम क्या मान लेते हैं, इसका सेंटर मान लेते हैं o। सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी ये a हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी a। यानी हमने o क्या मान लिया, इसका मिडिल पॉइंट मान लिया हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास क्या होती है, इट इज ए पेयर ऑफ, it is a pair of equal and opposite two-point charges separated by some small distance, यानी एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। अब देखो, अगर हम टोटल चार्ज की हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की, यानी टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर नेगेटिव माइनस क्या चार्ज है, यहाँ पर क्या प्लस क्या चार्ज है, और दोनों चार्ज यहाँ इक्वल हैं। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो माइनस क्या हो प्लस क्या हो, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या जीरो आता है। लेकिन इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं आती, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो। कहीं कुछ बच्चे सोच जाते हैं भाई जहां पर चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाएगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, लेकिन इसमें देखो माइनस क्या अलग है प्लस क्या अलग है। अगर ये दोनों एक साथ होते, एक जगह एग्जिस्ट कर रहे होते, तब हम वो कह सकते थे भाई कि चार्ज जो फील्ड हमारी जीरो आ सकती है, लेकिन दोनों क्या अलग अलग पॉइंट के ऊपर हैं, तो दोनों की जो फील्ड होगी वो क्या होगी अलग अलग एग्जिस्ट करेगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी क्या होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो टोटल चार्ज वो जीरो हो सकता है, लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो नहीं होगी। अब इसके अंदर देखो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है उसके कुछ हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो करते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, अमोनिया, वाटर, एल्कोहल, और हमारे पास इससे ज्यादा और कौन से आ सकते हैं भाई, HCl, ठीक है, CO2। ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो करते हैं। अगर हम वाटर के बारे में बात करते हैं तो जो वाटर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है वो किस तरह से होगी, तो इसके अंदर देखो भाई, हम वाटर का एग्जांपल लेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, वाटर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वाटर किस तरह से डाइपोल शो करता है। तो देखो वाटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, H2, दो हाइड्रोजन होती है, क्या होती है ऑक्सीजन होती है। तो अगर हम क्या करते हैं भाई, हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर शो करते हैं वाटर का। ये हमने के लिए क्या ले लिया भाई, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पर इसका सेंटर है, साथ में हमने क्या ले लिए दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, इसे हमने क्या कर दिए ऐड कर दिया भाई।
ये हमारे पास आया है, ऑक्सीजन ले ली, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तीनों के क्या होंगे सेंटर। अब तीनों के सेंटर हो जाए, अगर हम इनको क्या करते हैं सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करते हैं तो तीनों का जो सेंटर है वो क्या है, कोलिनियर नहीं है, अलग अलग क्या करता है इनका सेंटर एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर देखो ये हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव साइड होती है, और इस साइड में क्या होती है, पॉजिटिव साइड, ये होती है पॉजिटिव साइड। अगर हम इसकी डाइपोल की बात करते हैं तो जो इसका डाइपोल एंगल होता है वाटर के अंदर पॉजिटिव साइड में कितना होगा भाई, इसकी वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, 105 डिग्री का एंगल बनाता है पॉजिटिव साइड में। अगर नेगेटिव साइड में बात आई तो नेगेटिव साइड में हम इसको क्या करेंगे, 360 में से 105 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, नेगेटिव साइड में क्या जाएगा, एंगल निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो करते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या होती है भाई, डायग्राम दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का 2 पॉइंट चार्जेस हमने लेने हैं, दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, और दोनों क्या होंगे, सम स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ये हमने इसका क्या मान लिया, मिडिल पॉइंट मान लिया, और दोनों बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, 2a के इक्वल मान ली। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो एक मेजरमेंट करती है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है वो क्या करती है, इट इज मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन आपको बता देता हूं, तो इसके अंदर देखो, इट इज मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ, it is measure the strength of an electric dipole at any point, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल ही क्या बताएगी, स्ट्रेंथ के बारे में ये बताएगी। और इसको हम किससे दिखाते हैं भाई, पी से हम इसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। तो पी हमारे पास एक ये क्या होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्शन शो करते हैं। तो देखो P है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिखा दिए। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है हमारे पास क्या होती है, जो टोटल चार्ज होता है ना भाई, जो इस P का हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक तो जो चार्ज होता है वो और एक इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो दोनों का हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इसको हमारे पास क्या लिखते हैं भाई, क्या इंटू 2a। तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, क्या इंटू 2a हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो किस साइड में आएगी, तो जो इसकी डायरेक्शन होती है ना भाई, इसकी डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाएगी। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, क्या इंटू 2a के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो जो इसकी यूनिट होगी वो हमारे पास क्या जाएगी, यूनिट आ जाएगी, देखो चार्ज के हमारे पास कूलम, और ये डिस्टेंस किसके अंदर होगी भाई, मीटर के अंदर होगी। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। तो ये क्या हो जाती है, इसका यूनिट हो जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं भाई कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये हमने क्या बताया, इसकी यूनिट बताई है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। अब देखो इसके अंदर हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम जीरो डाइपोल या पॉइंट डाइपोल हम बोल देते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, जीरो डाइपोल और पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल। तो देखो जीरो डाइपोल और पॉइंट डाइपोल हमारे पास क्या होगी भाई, इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। देखो यहाँ पर जो ये स्मॉल हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं जो इक्वल एंड अपोजिट है, अगर मैं ये कह देता हूं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है जो हमने 2a दिखाई है, अगर वो डिस्टेंस क्या हो जाए, वेरी वेरी
लार्ज हो जाए, ठीक है, या फिर नहीं, अगर हम, ठीक है देखो, अगर हम दोबारा से इसका डायग्राम बनाते हैं, ये हमने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया और यहां पर क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दोनों इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज ले लिए। अगर मैं जो इनके बीच की डिस्टेंस है 2a डिस्टेंस को क्या कर देता हूं, बिल्कुल स्मॉल कर देता हूं, ठीक है, और हमने जो चार्जेस ले रखे वो पहले क्या है, पॉइंट चार्जेस है, तो जो ये डाइपोल होगी, जो ये डिस्टेंस होगी इसके बीच की, यहां पर तो मैंने आपको थोड़ी ज्यादा दिखा दी डायग्राम में, अगर ये डिस्टेंस बिल्कुल स्मॉल हो जाए और ये जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं ये बिल्कुल ऐसे पास पास दिखाई देने लग जाए भाई एक दूसरे के, ठीक है, कोइंसाइड करते हुए हमें दिखाई देंगे, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, इस डाइपोल को हम क्या बोल देंगे, आइडियल डाइपोल बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे, पॉइंट डाइपोल बोल देंगे भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो पॉइंट डाइपोल क्या लिखोगे, व्हेन द डिस्टेंस, यानी 2a मैंने लिख दिया है, डिस्टेंस 2a इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, between the point charges, then the electric dipole is known as point dipole। तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, पॉइंट डाइपोल हम बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट डाइपोल। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमारी कहां पर कैसे इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, तो उसको देखते हैं हम। तो देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपने दो ही बातें करनी है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी वो कैसे दिखाएंगे, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, सेकंड होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे इनकी डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट होती है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, देखो हमारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, अगर उन दोनों का यानी कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस होते हैं, अगर उनका जो सेंटर होता है अगर वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर भी सकता है और एक दूसरे से क्या होगा, वो अलग भी हो सकता है। कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है, हो सकता है वो लीनियरली एक लाइन में एग्जिस्ट करते हो, या फिर जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया था उसमें क्या करे थे हम, ऑक्सीजन और यहाँ पर हमारे पास क्या थी भाई, दो हाइड्रोजन थी, तो इन सभी का जो सेंटर था वो एक लाइन में कोइंसाइड नहीं कर रहा था, यानी इनके लिए क्या थी, अलग अलग लाइन हमने क्या की थी, डिनोट की थी सेंटर को कोइंसाइड करवाने के लिए। तो इस टाइप से हम क्या, इस टाइप से इनके ऊपर क्या देंगे भाई, हम इसकी डेफिनेशन देंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं द molecules in which the center of positive do not coincide with the center of negative molecules। यानी इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर होंगे वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे, दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स बोल देंगे। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे, तो इसके अंदर लिखेंगे द molecules in which the center of positive coincide with the center of negative molecules।
उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। अब देखो अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो देखो भाई अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जैसे हमने ये सरफेस मान लिया यहाँ पर, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, सेंटर कॉन्साइड नहीं कर रहे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का सेंटर क्या होगा, अलग अलग दिखाई देगा हमें, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से। ये आएगा जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। मान लिया यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया और यहाँ पर क्या रखी नेगेटिव, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी भाई, यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो नेगेटिव हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, एक साइड में आ जाएंगे। इस तरह से इनका क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा। नेगेटिव सारे हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे और पॉजिटिव सारे दूसरी तरफ चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरफ से क्या होगा, इनका अलग अलग पर्टिकुलर इनको क्या मिल जाएगी, मोशन मिल जाएगी नेगेटिव और पॉजिटिव को। इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, जिनके अंदर क्या हुआ, जो सेंटर होता है वो पहले क्या होता है, कौन साइड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे। इसमें तो हमने अलग अलग दिखा दिए थे, अगर इनको मैं ऐसे दिखा देते हैं बिल्कुल सेम, पोलर और नॉन पोलर को यहां से देखो, अगर हम इनको क्या करते हैं, दोनों एक साइड में दिखाते हैं ऐसे, यानी कौन साइड एक ही पॉइंट के ऊपर मिलेगा, हम इसी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लिखते चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों का जो सेंटर होगा वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। और जैसे हम इनको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो नेगेटिव एक साइड में हो जाएगा और बाकी पॉजिटिव क्या होंगे, एक साइड में हो जाएंगे। लेकिन एक बात देखो, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखेंगे तो इनकी जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे, कोई अपवर्ड में जाएगा, कोई डाउनवर्ड में जाएगा, कोई लेफ्ट में जाएगा, कोई राइट में जाएगा, तो इनके जो टोटल इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, फिजिकल सिग्निफिकेंस था पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। अब देखो हमारे पास आती है एक डाइपोल फील्ड। तो डाइपोल फील्ड क्या होती है, हमने आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ ली, अब इसकी डाइपोल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था वैसे हमारे पास क्या होती है, डाइपोल फील्ड होती है, डाइपोल फील्ड। तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड स्पेस से या रीजन होता था जिसके अंदर क्या करता था, कोई दूसरा चार्ज उसका फोर्स एक्सपीरियंस करता था। तो जो डाइपोल फील्ड होगी वो भी क्या होगी, एक जो हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है उसके चारों तरफ एक रीजन होगा जहां पर वो क्या करेगी, किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी या फिर कोई भी चार्ज उसके एरिया के अंदर आएगा तो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर मान लिया नेगेटिव और यहाँ पर मान लिया पॉजिटिव, तो दोनों को हमने एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या किया था, वही सेंटर O था, दोनों को हमने 2a डिस्टेंस से क्या किया था, सेपरेट किया था। तो डाइपोल फील्ड हमारे पास क्या होगी, ये क्या होगा, इट इज द स्पेस, it is the space around an electric dipole, around an electric dipole in which its force is experienced, in which its force is experienced by another charged particle। कि एक रीजन होता है जिसके अंदर क्या करेंगे, कोई चार्ज पार्टिकल जब हम उसको लेके आएंगे तो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये क्या हमारे पास डाइपोल फील्ड है। तो ये डाइपोल फील्ड है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से देखना। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये डाइपोल फील्ड था तो इसको अच्छे से देखना है अपने। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो एक्सियल लाइन के ऊपर हम क्या दिखाएंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखाएंगे।
इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आप पूरे डेरिवेशन को आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाई, वही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, प्लस क्या हो, ये हमने इसका सेंटर मान लिया। ओ इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने किसके इक्वल मान ली, 2a के इक्वल मान ली। और इनकी जो डिस्टेंस होगी वही यहां से लेकर यहां तक वो a के इक्वल, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, a के इक्वल। अब मैंने यहां पर क्या किया, एक p पॉइंट हमने जूम कर लिया, p पॉइंट, ठीक है। इस p पॉइंट के ऊपर मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज इसके ऊपर मैंने रख दिया, भाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये इससे कितनी डिस्टेंस दूर है भाई, O पॉइंट से R डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो पहले हम क्या करते हैं, ये हमने A पॉइंट एज्यूम किया है, ये हमने क्या किया, B पॉइंट एज्यूम किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to charge minus Q at A। तो माइनस Q at A के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और इसमें हम क्या लेंगे भाई, सिर्फ वैल्यू निकालनी है इसकी, हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर ये नेगेटिव इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वही ऐसे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या मान ली, E1 की वैल्यू मान ली। अगर फोर्स इस तरफ लगा है F1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी तरफ होगी हमारी, ठीक है। तो E1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, देखो फोर्स का हमारे पास फार्मूला है, कूलम्ब्स फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी F/Q0। तो यहां से अगर मैं एक चार्ज क्या और दूसरा क्या नोट लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी, एक ही चार्ज बचेगा, एक तो उसके अंदर से क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये माइनस क्या होता है, यही बचेगा, यूनिट पॉजिटिव है वो तो वैसे भी हमारे कैंसिल हो जाएगा F/Q0 करके। तो ये हमने लिख दिया Q, इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, डिवाइड बाय अब इनके डिस्टेंस। अब देखो भाई माइनस Q से लेकर P की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी A है और O से लेकर P की डिस्टेंस हमारी R है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, R प्लस A का होल स्क्वायर, ये हमने वैल्यू निकाल दी, R प्लस A आ गई। अब हमने नेक्स्ट करेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q एट B। अब B पॉइंट के ऊपर जो प्लस Q चार्ज है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाएगा। तो देखो B पॉइंट हमारे पास ये है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा नजदीक लिख देता हूँ। B पॉइंट ये है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेगा तो इसके ऊपर फोर्स की साइड में लगेगा भाई F2 इस साइड में, और जिस साइड में F2 होगा उसी तरफ हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E2। तो यहाँ से अगर हम E2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो E2 की वैल्यू सेम होगी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारे पास क्या है, प्लस Q है, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये डिस्टेंस B से लेकर P की डिस्टेंस। अब देखो B से लेकर P की डिस्टेंस क्या होगी, O से लेकर P की डिस्टेंस R है और O से लेकर B की क्या है A। टोटल में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, R माइनस A कर देता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। अब देखो भाई अगर मैं इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैं दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। लेकिन ऐड करने के लिए हम देखो भाई A1 और E2 दोनों की जो डायरेक्शन वो क्या है, अपोजिट है। तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या होंगे, ये दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि जो E2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, E1 से। क्यों, क्योंकि देखो भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस P पॉइंट के नियर है, वो इसके पास लाई करता है, तो ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा। और जो माइनस Q चार्ज है वो इस P पॉइंट से क्या है, ज्यादा डिस्टेंस दूर है, किसके कंपैरिजन में,
इस प्लस क्यू के कंपैरिजन में, तो ये इसको अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन इस प्लस क्यू के कंपैरिजन में इसको ये कम फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव इसके ऊपर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम क्या करते हैं भाई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगी, E2 में से मैं क्या कर दूंगा, E1 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इन दोनों क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर हम इसके जो कैलकुलेट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, E2 की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या डिवाइड बाई r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 की वैल्यू क्या डिवाइड बाई r प्लस a का होल स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं भाई इसके अंदर। अब देखो इन दोनों में क्या है, क्या डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा 1 बाई में r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई में r प्लस a का होल स्क्वायर। हमारे पास अंदर सिर्फ ये टर्म बचती है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है मैथ वाली कैलकुलेशन का यूज करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, क्या डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या जाएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। या अब हमें इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डायग्राम को मैं नहीं करूंगा, ये सिर्फ हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है E1। ठीक है, तो इस साइड को हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं थोड़ी सी, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन वर्क हो कंप्लीट हो जाए। तो देखो भाई यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास ये आएगी क्या डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर मैं क्या करता हूँ, उसका स्क्वायर खोल देता हूँ, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस बाहर लगा के अंदर आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar, ये होगा। अब नीचे देखो भाई हमारे पास ये आया है r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद हो मैथ के अंदर a माइनस b और a प्लस b, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है। अगर मैं इन दोनों का यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ तो इस पूरे का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये चीज यहाँ पर एज इट इज है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम है, हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको क्या कर दो, अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ भाई यहाँ पर, चलो नेक्स्ट स्टेप में ही कर देते हैं वरना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे कर दिया सर ने। तो क्या डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट हम खोलते हैं भाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar, और डिवाइड में हमने यही चीज लिख दी भाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया। अब देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ हमारे पास क्या बचा भाई, अंदर बच जाएगा हमारे पास क्या हो डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर 2ar प्लस 2ar कितना हो गया भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4ar डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर उस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या हो इंटू 2a इंटू में 2r, यानी 4ar को मैंने इस तरह से तोड़ दिया भाई 2a और 2r के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4ar बचेगा, नीचे हमारे पास क्या बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, ये होगा। अब देखो क्या इंटू 2a, हमारे पास फार्मूला किसका बना था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा भाई, e की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा p इंटू में 2r डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और पूरे का क्या था भाई यहाँ पर होल स्क्वायर भी था ना, तो होल स्क्वायर। अब देखो ये तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब इसका एक केस आता है, ये तो आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं साथ साथ आपको। तो यहां से देखो नेक्स्ट मैं इसको रब कर देता हूं मैं यहां से, क्योंकि डेरिवेशन थोड़े लेंथी जाते हैं तो बोर्ड आपका छोटा पड़ जाता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई हमारे पास कितनी भाई, P इंटू में 2r डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो यहां पर एक फर्स्ट केस आता है हमारे पास, अगर जो ये आर डिस्टेंस है ये और पी के बीच की जो डिस्टेंस हमने जो की आर, अगर ये आर डिस्टेंस इस ए डिस्टेंस के कंपैरिजन में वेरी वेरी लार्ज हो जाए, इफ आर इज वेरी वेरी लार्जर देन ए, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, देन नेग्लेक्ट ए को नेग्लेक्ट कर दो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का P इंटू में 2R डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बचेगा भाई 4 पाई एफ साइन नॉट। अब देखो यहां पर क्या होगा, आर स्क्वायर, ए तो नेग्लेक्ट होगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कितना होगा P इंटू में 2R डिवाइडेड बाई क्या होगा भाई 4 पाई एफ साइन नॉट आर की पावर 4, लेकिन एक आर ऊपर है और आर की पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आती है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ जाती है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होती है, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होती है उसको हम एक्सियल लाइन बोल देते हैं भाई। तो ये हमारा क्या था, आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन वाला लोग, वो हमारी क्या होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। तो इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, अगर जो ऐसा भी आपको लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए